नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का 9वां पाठा सप्तभगिन्या। सप्तभगिन्या का अनुवाद हम पढ़ेंगे। सप्त मतलब 7, भगिनी मतलब होता है बहनें, तो 7 बहनें को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं सप्तभगिना। सप्तमा पाठा सप्तभगिन्या, 7 बहनें। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। यह उपनाम है मतलब किसी का और अलग नाम रहता है ना, उसी तरीके से यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष की उक्त उपाधि दी गई है। 7 राज्य जो हैं उसके उपाधि सप्तभगिनी के नाम से दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। इसमें बहुत सारे प्रत्यय हैं, उसको भी हम साथ साथ देखेंगे। अब इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ जैसे बाढ़म। बाढ़म मतलब होता है बहुत अच्छा। पठनीयम, अनिहार प्रत्यय लगा है। पठनीयम मतलब होता है पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम मतलब जानने के लिए। कति मतलब कितने। चतुर्विंशति संख्यावाची शब्द है, 24। पंचविंशति 25। भगनी बहन, अष्टाविंशति 28। 28 मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिक्त। भवतु, भवतु मतलब होता है अच्छा। समवाय, समवाय मतलब होता है समूह। प्रथिता, प्रथिता मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रतीकात्मक, सांकेतिक, प्रतीक प्लस आत्मक, यहाँ संधि विग्रह हुआ है तो प्रतीकात्मक मतलब सांकेतिक होता है। कदाचित, कदाचित मतलब होता है संभवतः। साम्याद, साम्याद मतलब होता है समानता के कारण। उक्तोपाधिना मतलब कही गई उपाधि के कारण। उक्त प्लस उपाधिना इसका संधि विग्रह है। नामनी, नामनी मतलब होता है नाम से। संशय मतलब होता है संदेश, संदेह होता है। संशय मतलब अपरतः मतलब दूसरी ओर। क्षेत्र परिणामी मतलब होता है क्षेत्रफल से। लघुनी मतलब होता है छोटे। गुण गौरव दृष्टया मतलब होता है गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बहुत तराणी मतलब होता है बड़े। स्वाधीना मतलब होता है स्वतंत्र, स्व प्लस आधीना इसका संधि विग्रह हुआ है। स्वायत्तीकृता मतलब होता है अपने अधीन किए गए। महत्वाकांक्षायनी होता है महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। उसके बाद होता है श्रुति, मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द। प्रभृति मतलब आदि होता है। विहितम मतलब होता है विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपत्ति मतलब होता है प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानी बहुत प्रसिद्ध, बहुत समृद्ध होता है। सुसमृद्धानी बहुत समृद्ध। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में। पुष्प स्तबक सदृशानी मतलब पुष्प के गुच्छे के समान। हृया मतलब प्रिय होता है, हृदय को प्रिय लगने वाली, हृया। मनोरम। रम्या मतलब होता है रमणी। सावहित मनसा मतलब सावधान मन से। ऊर्जस्विना होता है ऊर्जा युक्त। पर्व पारंपरी भी होता है पर्वों की परंपरा से। परिपूरिता होता है पूर्ण भरे पूरे। अभिनंदनी मतलब होता है स्वागत। समाचीनः मतलब होता है बहुत अच्छा। स्वलीला कला भी मतलब अपनी क्रिया एवं कलाओं से। निष्णाता मतलब होता है पारंगत, निपुण। वंश वृक्ष निर्मिता नाम मतलब बांस के वृक्षों से निर्मित। अवाप्त मतलब होता है प्राप्त। बाह्य आकर्षक होता है बहु प्लस आकर्षक, अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक। इसी प्रकार से हम इसका अर्थ देख लिए। तो अब हमको चैप्टर को पढ़ने हैं। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। सप्तभगिन्य। अध्यापिका, अध्यापिका दिया हुआ है। अध्यापिका बोल रही है सुप्रभातम। सुप्रभातम मतलब नमस्कार, सुप्रभात। छात्रा बोल रहे हैं, छात्रा जो है वह बोल रहे हैं, छात्रगण जो है वह सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका बोल रही है भवतु अति किम पठनीय। भवतु ठीक है, आज क्या पढ़ना है। ऐसे बोल रहा अद्य मतलब आज। किम पठनीयम क्या पढ़ना है। पठनीयम अनिहार प्रत्यय लगा हुआ है प्लस प्लस पठ प्लस अनिहार, तो आज क्या पढ़ना है। छात्रा, छात्रा बोल रहे हैं, छात्रगण जो है वह बोल रहे हैं वयम
सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अपने देश के स्वदेशस्य मतलब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम, ज्ञातुम में ज्ञा प्लस तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। इच्छामा तो जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। शोभनम, शोभनम मतलब बहुत अच्छा। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। शायरा, शायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदय। चतुर्विंशति मतलब 24 राज्य हैं महोदय। महोदया 24 राज्य। सील भी बोलती न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं महाभागे महोदया, नहीं पंचविंशति राज्यानि, पंचविंशति राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोई और। स्वरा बोलते मध्ये एव महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति एतद् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। स्वरा बोलती है मध्य एव, मध्य में, बीच में। हे महोदय, मैं भगिनी कथयति, मेरी भगिनी जो है वह कहती है कि यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, यह हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। सम्यक जानती ते भगिनी, अध्यापिका बोलती है सम्यक जानती ते भगिनी, सही कहती है तुम्हारी बहन, सभी सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानीत्युम यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यह 7 भगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। सही कहती है तुम्हारी बहन, सही कहती है, सही जानती है। ठीक है भवतु, ठीक है। अपि जानीत्युम यत् तेषु राज्येषु, क्या आप जानते हैं, तुम सब जानते हो कि यह राज्य 7 राज्यानाम एक समवायो अस्ति, एक समवाय के रूप में, समूह के रूप में है। 7 राज्यों का समूह है। यह 7 भगिनी इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है। क्या आप जानते हो, तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो सप्तभगिनी मतलब 7 बहनें के नाम से प्रथितो मतलब प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी लोग बोलते हैं साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त, आश्चर्य से, साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, परस्पर एक दूसरे को देखते हुए। सप्तभगिन्य 7 बहनें ऐसे बोलकर सभी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। निकोलस बोल रहे हैं इमानि राज्यानि 7 भगिन्य इति किमर्थम कथयन्ते, यह राज्य 7 बहनों के नाम से 7 बहनें हैं क्यों कहते हैं। यह राज्य को यह सब 7 बहनें के नाम से क्यों कहे जाते हैं, ऐसे निकोलस पूछ रहा है। अध्यापिका बोलते प्रयोग अहम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग जो है वह प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, और संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण, सम्याद मतलब समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा बोलती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छन्ति, मेरा कौतूहल जो है वह निश्चय शांत नहीं हो रहा है, अगर जानने की जो इच्छा है वह शांत नहीं हो रही है। श्रावतु या तावद यत् कानि तानि राज्यानि, श्रावतु सुनाइए तो वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका बोलते हैं श्रुणुत सुनिए। अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम 7 राज्य समूह अयम भग्नि सप्तकम मतम। अद्वयम, अ से 2 राज्य, मात्रयम, म से 3 राज्य,
न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और न और त्रि से युक्त 2 राज्य हैं। सप्त राज्य समूह, और ये 7 राज्य जो हैं वह भगनी, भगनी मतलब बहने के नाम से, 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। इत्यं भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। यद्यपि क्षेत्रपरिणामे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। और बोल रहा है कि इत्य भगनी सप्तके इमानी, और यह 7 बहनें जो है वह इन नाम से है। अरुणाचल प्रदेश, ये इस प्रकार के 7 बहनें भगनी के राज्य के नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश, से मतलब 2, अरुणाचल और असम। और मणिपुर, म से 3, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। नागालैंड, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र परिणामे इमानी लघुनी वर्तते, यद्यपि क्षेत्र के दृष्टि से यह लघु प्रतीत होता है, छोटा दिखाई देता है, छोटा है। तथापि गुण गौरव दृष्टा बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से यह बड़ा है। सर्वे, सभी लोग बोलते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका बोलती है इमा सप्त भगिन्य स्वयं प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा। और ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र दिखती है, स्वाधीना है मतलब स्वतंत्र दिखती हैं। एव न केनापि शासकेन इमा स्वायत्त कृता, और किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वधायनी इति। अनेक अनेक अधीन नहीं कि इन्हें किसी भी शासक ने, न के नापी शासकेन इमा स्वायत्त कृता, किसी भी शासक ने इन्हें अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टों की दृष्टि से, विशेषताओं से, अनेक संस्कृति विशेषता वाली भारत भूमि, भारत, एतेषाम भगिनीनाम, इन 7 बहनों, इन बहनों को की संस्कृति जो है वह महत्व, उसका संस्कृति विशेष महत्व वाली है। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व विशेष वाली है। तन्वी बोल रही है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका बोल रही है श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमं विगत शब्दास्य 2017 वर्षे त्रिपुरा राज्ये उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तिता। और सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द पिछले विगत मतलब पिछले शताब्दी में द्विसप्तति मतलब सप्तति मतलब 72 में, टोटल 72 1972 में वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में केनापि किसी के द्वारा फैलाया गया था, फैलाया गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। और इस समय अस्मिन्नेव काले, उसी समय में इन राज्यों को पुनः संगठित किया गया, और उसी समय इस राज्यों को पुनः संगठन किया गया। शरा बोल रही है अन्य किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी। अध्यापिका बोलते हैं नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपत्ति समृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्राकृतिक संप्रदायों से समृद्ध है यह राज्य। भारत वृक्षे च पुष्पे स्तबका सदृशानि विराजन्ते तानि। भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुलदस्ते के समान यह सुशोभित है। राजीव बोलता है भवती मतलब आप, गृहे यथा सार्वधिक रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सार्वधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। जैसे घर में
गृह में, घर में सर्वाधिक रम्या, सर्वाधिक प्रिय, मनोहर वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में सर्वाधिक रम्या, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक रमणीय, मनोरम यह 7 बहनें हैं। अध्यापिका बोलती है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी, बहुत ही कल्याण वाली है, परंतु ऐसा नहीं समझते, परंतु ये परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सब इसे ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसां शृणुत। और अस्ति तावदेतेषां विषये वैशिष्ट्यम, और बोलते हैं कि ठीक है, इसके विषय में कुछ विशेष कथनीय है। सर्वहित मनसा शृणु, सावधान होकर मन से सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशों अयम गोरो खासी नगा मिजो प्रभृतिया बहवः जनजाति अत्र निवसन्ति। जनजाति बहुल प्रदेश में या गोरो, जैसे जनजाति बहुल प्रदेश है, या गोरो, खासी, नागा, मिजो आदि जो है अनेक जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेन ऊर्जास्विन, और शरीर से यह ऊर्जास्विन होते हैं, ऊर्जा होती है शरीर में। इस शरीर से इस प्रदेश के लोगों को ऊर्जा। एक प्रादेशिक बहुभाषिक, और यहाँ के प्रदेश के लोग बहुत भाषाएं बोलते हैं। और पर्व परंपरा भी, और पर्वों की परंपरा वाले होते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्वों की परंपरा वाले होते हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, और अपनी कर्तव्यों से, अपने लीलाओं से और कलाओं में निपुण होते हैं। मालती बोल रहे, महोदय तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय यहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। वंश वृक्षा मतलब बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्रभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। प्रदेशोऽयम्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्पानां मतलब हस्तकला की भी प्रधानता है। आवस्त्रभूषणेभ्यः, और वहाँ वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंत, गृह निर्माण तक के वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगम कृते। वंश वृक्ष मतलब बांस से निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अतः यहाँ बांस के वृक्ष प्रचुरता में विद्यमान है, बहुत अधिक प्रयोग मात्रा में विद्यमान है। सांप्रतम वंशोद्योग अहम अंतरराष्ट्रीय ख्यातियम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम अब वंशोद्योग अयम मतलब इस यहाँ बांस का जो उद्योग है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अभिनव बोलता है, भगनी प्रदेशो अयम बाह्य आकर्षक इति प्रतीयते। अभिनव बोलता है, भगनी प्रदेशो अयम, भगनी प्रदेश जो है वह बाह्य आकर्षक से, बाहरी दृष्टि से बाह्य आकर्षक सुंदर प्रतीत होता है, बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। यह जो भगनी वाला प्रदेश है, बहनों वाला जो प्रदेश है, वह बहुत आकर्षक प्रतीत होता है, आकर्षक दिखाई देता है। सलीम बोल रहा है, किम भ्रमणा है भगनी प्रदेशो हम समीचीना। क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए समय उचित है ना? समीचीना मतलब उचित है। सर्वे छात्रा बोलता है, उच्चे महोदय आगामनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। उच्च जोड़ से महोदया, अध्यापिका को बोलता है महोदया आगामी अवकाशे, आगामी अवकाश में मतलब आने वाले छुट्टियों में, वयम हम सब तत्रैव गन्तुम वहाँ जाना चाहते हैं। भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलोतु, और आप भी हमारे साथ चलेंगे।
अध्यापिका बोलती है, रोचते में हम विचारा, मुझे यह विचार बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ पर शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ हमने पहले भी पढ़ा है। मैंने सबसे शुरुआत में शब्दार्थ बताया है। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।